हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। वी आर फर्स्ट ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। पाठ्यक्रम में भाषा के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है मल्टीलिंग्विज्म इन लैंग्वेज, यानी कि भाषा में बहुभाषिकता। भाषा में बहुभाषिकता से क्या तात्पर्य है, इसका कहाँ कहाँ प्रयोग किया जा सकता है या जाता है, इससे क्या लाभ होते हैं, इसको प्रयोग करने में किसी भी व्यक्ति को क्या लाभ होते हैं, इसी संबंध में आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मल्टीलिंग्विज्म यानी कि बहुभाषिकता क्या है। मल्टीलिंग्विज्म अनेक भाषाओं का समूह है जो कि व्यक्ति व्यवहार में या फिर कार्य के क्षेत्र में प्रयोग करता है। Multilingualism is the use of more than one language either by an individual speaker or by a group of speakers. It is believed that multilingual speakers outnumber monolingual speakers in the world's population. बहुभाषावाद में एक से अधिक भाषाओं का उपयोग होता है, या तो एक व्यक्ति वक्ता या बोलने वालों के समूह द्वारा। माना यह जाता है कि बहुभाषी वक्ता दुनिया की आबादी में मोनोलिंगुअल वक्ताओं को पछाड़ते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य ये हो जाता है कि जब कोई भी व्यक्ति एक ही भाषा का प्रयोग करता है, उसी में अध्ययन अध्यापन करता है अथवा अन्य ऑफिशियल वर्क करता है, उस समय उसको इतना लाभ नहीं होता या फिर वह इतना कार्य नहीं कर पाता जो कि दूसरों की समझ के या फिर समझ में आए। लेकिन जो एक व्यक्ति अनेक भाषाओं को जानता है, वह दूसरों के अनेक प्रश्नों का उत्तर भी दे सकता है, दूसरों के कार्यों को सुगमतापूर्वक कर सकता है, क्योंकि उसे समझने में बहुत ही आसान होगा। यदि दूसरे व्यक्ति दूसरी लैंग्वेज को जानते हैं और कार्य करने वाला भी व्यक्ति उनकी भाषा को समझता है, अगर एक व्यक्ति जो कार्य कर रहा है दूसरों की भाषा को नहीं समझेगा तो कार्य करने में उतना ही समय व्यतीत होगा। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि बहुभाषावाद में एक से अधिक भाषाओं का उपयोग होता है या तो एक व्यक्ति वक्ता या बोलने वालों के समूह द्वारा। माना जाता है कि बहुभाषी वक्ता दुनिया की आबादी में मोनोलिंगुअल वक्ताओं को पछाड़ते हैं। More than half of all Europeans claim to speak at least one language other than their mother tongue. But many read and write in one language, always useful to traders. Multilingualism is advantageous for people wanting to participate in globalization and cultural openness, owing to the ease of access to information facilitated by the इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट के द्वारा individuals exposure to multiple languages is becoming increasingly possible. People who speak several languages are also called polyglots. आधे से अधिक यूरोपियन अपनी मातृभाषा के अलावा कम से कम एक भाषा बोलने का दावा करते हैं, यानी कि जो अपनी मातृभाषा है उसके अलावा एक भाषा यानी कि अन्य भाषा बोलने का दावा करते हैं। लेकिन कई लोग एक ही भाषा में पढ़ते व लिखते हैं। व्यापारियों के लिए हमेशा उपयोगी और फायदेमंद है। जो भी वैश्वीकरण व सांस्कृतिक खुलेपन में भाग लेना चाहते हैं उनके लिए और भी ज्यादा फायदेमंद है। इंटरनेट द्वारा कोई भी जानकारी सुगमता व आसानी से पहुंचती है और इसका उपयोग बढ़ता भी जा रहा है। कई भाषाओं को बोलने वाले लोगों को पॉलीग्लॉट कहा जाता है। अब हम दिखाएंगे आपको कुछ चिन्ह हैं जो कि एक से अधिक भाषाओं में हैं, और जो चिन्ह हैं उनको ऐसा नहीं है कि वहीं के निवासी समझ पाए। दूसरी जगह के जो निवासी होते हैं अगर वहां पर जाते हैं तो एक से अधिक यानी कि चार भाषाओं में यहाँ पर जो चिन्ह हैं बने हुए हैं,
सबसे पहले हम देख रहे हैं 4 आधिकारिक भाषाओं में लिखा चिन्ह है, 9वीं सैंड में है ये। दूसरा हम देखेंगे सिंगापुर में, ये भी कई भाषाओं में यानी कि 4 भाषाओं में लिखा गया है और इसको बहुत से लोग आसानी से समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ मल्टीलिंग्विज्म लैंग्वेज। बहुभाषावाद को दूसरी भाषा में पूर्ण क्षमता और महारत के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है, कोई भी व्यक्ति यदि बहुभाषी है तो उसका तात्पर्य ये नहीं है कि वह बोलना जानता हो अथवा ये लिखना जानता हो, उसको जो है पूरी तरह से समझ सकता है, तभी वह बहुभाषावादी है। क्योंकि जो बहुत सारी भाषाएं होती हैं केवल समझ लेते हैं लेकिन उसका अर्थ हमें पता नहीं होता है कि अन्य भाषा में क्या होगा, तो ये बहुभाषावाद नहीं कहलाएगा। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है कि अगर व्यक्ति के अंदर दूसरी भाषा को समझने की क्षमता है, उसमें महारत है, यानी कि वह पूरी तरह से उसको समझने में समर्थ है, तब वह बहुभाषावादी कहा जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे, बहुभाषी का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो 2 या अधिक भाषाओं का उपयोग करता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर 2 या 2 से अधिक भाषाओं का उपयोग करता है तो यहाँ पर भी आशय वही है, उनको उपयोग करते हुए उसे उस विषय में पूरी जानकारी यानी कि उन भाषाओं के विषय में पूरी जानकारी हो, तब वह बहुभाषी कहलाएगा। विश्व में बहुभाषी लोगों की संख्या एक भाषियों की तुलना में बहुत अधिक है। विद्वानों का मत है कि द्विभाषिकता किसी भी व्यक्ति के ज्ञान एवं व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही उपयोगी है। जब एक बालक के सामने एक से अधिक भाषाएं प्रस्तुत की जाती हैं तो वह उन सब भाषाओं को सीख लेता है, तो उस बालक को बहुभाषी कहते हैं। अब हम देखते हैं समाज में ही जो बालक इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ते हैं तो उनको अपनी जो मातृभाषा से बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। कई परिवारों में तो ऐसा होता है, बालक हिंदी में बात करता है तो उसको डांट दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि हिंदी में भी समझना चाहिए, हिंदी को भी अच्छा समझना चाहिए। अपनी मातृभाषा से ही लोग द्वेष करने लगते हैं। हाँ, ये मान ली जाएगी बात कि इंग्लिश की मांग ज़्यादा है या अन्य भाषाओं में अगर उनको कुछ कार्य करना है तो उसका भी ज्ञान होना आवश्यक है, लेकिन अपनी मातृभाषा हिंदी या जो भी है उससे द्वेष करना ये सही नहीं है। ये तो एक तरह से मानसिक कहा जाए समस्या ही प्रतीत होती है, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए। प्रत्येक भाषा का आदर करना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि भारत में बहुभाषिकता। भारत एक बहुधर्मी, बहुसांस्कृतिक एवं बहुभाषाई लोगों का देश है। यहाँ शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे का मौलिक अधिकार है और उसको निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। संविधान के 86वें संशोधन के अनुसार यदि सभी बच्चों को शिक्षित करना है तो प्रत्येक की मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करनी होगी। यहाँ पर जो बताया गया अभी कि निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, यहाँ कहने का तात्पर्य ये है जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ पर उनसे कोई भी शुल्क चार्ज नहीं किया जाता है। प्राइवेट स्कूलों की बात अलग है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में बहुत ज़्यादा फीस होती है, बहुत अधिक फीस होती है, वहाँ व्यवस्थाएं भी अधिक की जाती हैं, किंतु ऐसा नहीं है। आजकल जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, मिड डे मील आदि भी बच्चों को दिया जाता है। लेकिन सिर्फ इसी के स्वार्थवश कुछ लोग बच्चों को भेजते हैं, उनका पढ़ाई लिखाई से कोई ज़्यादा नाता नहीं होता है, अपने बच्चों को कार्य में लगा लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको प्रतिदिन विद्यालय भेजना चाहिए। अभी इस समय तो ऐसा है ही कि कुछ महीनों से यानी कि लगभग पूरा वर्ष ही व्यतीत हो गया जो कि विद्यालय खुले ही नहीं है, जो कि कोरोना महामारी के वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन जब स्कूल खुलते हैं, स्कूलों में लगातार अध्यापन कार्य किया जाता है, तो उन दिनों अपने बालकों को पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। तो यहाँ बता रहे थे हम कि संविधान में या फिर संविधान के 86वें संशोधन के अनुसार यदि सभी बच्चों को शिक्षित करना है तो प्रत्येक की मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करनी होगी।
इसके लिए बहुभाषाई शिक्षा व्यवस्था विद्यालयों में उपलब्ध होनी चाहिए। भारतीय संविधान की धारा 351 ए के तहत प्रत्येक बच्चे को उसकी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। विद्यालयों में बहुभाषाई शिक्षा के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा समय समय पर गठित विभिन्न आयोगों की अनुशंसाओं को भी विकास में लाया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर भाषाई नीति के लिए त्रिभाषा सूत्र भी लागू किया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा निर्मित राष्ट्रीय ब्रह्मचार्यों की रूपरेखाओं में भी बहुभाषाई शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर बल दिया गया है। संविधान निर्माताओं ने भाषा के महत्व एवं भारत में भाषाई विविधता को ध्यान में रखते हुए ही संविधान की अनुसूची 8 में या फिर आज के प्रारंभ में लगभग 14 भाषाओं को भारतीय कामकाज की भाषाओं के रूप में अधिकृत किया। बाद में संविधान में संशोधन कर कई अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया। भारतीय भाषाई सर्वेक्षण 1927 यानी कि 1927 के अनुसार 8 दशक पहले देश में 179 भाषाएं यानी कि 179 भाषाएं तथा 544 बोलियां बोली जाती थी, जिसमें मद्रास, बर्मा, हैदराबाद एवं मैसूर राज्यों की या फिर राज्यों में बोली जा रही भाषाएं सम्मिलित नहीं थीं। केंद्र सरकार द्वारा या फिर केंद्र द्वारा हिंदी को कार्यालयों की भाषा तथा अन्य सभी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में जाना गया। इनमें कुछ राज्यों ने अपनी क्षेत्रीय भाषा को राज्य की कार्यवाही भाषा के रूप में माना तथा क्षेत्रीय भाषा के आधार पर कुछ नए राज्य भी बने। आज हमने देखा भाषा में बहुभाषिकता, उसका अर्थ, परिभाषा एवं भारत में भाषा में बहुभाषिकता। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे संवैधानिक प्रावधान, कक्षा में भाषा के विविध स्तर तथा बहुभाषा का क्षेत्र एवं आकलन। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।